हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आजकल जो सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण है उसी के बारे संबंध में जो न्यूज आई है आपको जागरण में, उसकी के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो क्या है हेडलाइंस? तो घट सकती है आरक्षण में 8 लाख की सीमा। तो सामान्य वर्ग के गरीब अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण देने का कानून सोमवार से लागू हो गया। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस बीच संकेत हैं कि इसके लिए प्रस्तावित 8 लाख की आय सीमा को सरकार घटा सकती है। इसे संभवतः 5 लाख के आसपास किया जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को इस कानून को लेकर अधिसूचना जारी होने के साथ यह कानून पूरे देश भर में प्रभावी हो गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार 14 जनवरी से इसके अमल का आदेश जारी करती है। गुजरात सरकार ने इसे कानून को पहले से ही सोमवार से लागू करने की घोषणा कर रखी है। दूसरे राज्य भी जल्द ही कानून को लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि इस पर अमल तभी शुरू हो पाएगा जब इसके नियम भी तय हो जाएंगे। सूत्रों की माने तो इसके लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सामान्य वर्ग के गरीबों का आरक्षण के लिए संसद से मंजूर संविधान संशोधन विधेयक शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी थी। उसके बाद क्या है कि झारखंड में जल्द लागू होगा स्वर्ण आरक्षण। तो झारखंड सरकार ने गरीब स्वर्णों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण की कवायद शुरू कर दी है। कोशिश की जा रही है कि 17 जनवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से पूर्व इसकी घोषणा कर दी जाए। फिलहाल सरकार इससे जुड़े संवैधानिक पहलुओं का अध्ययन कर रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस संबंध में अधिकारी को निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने रामनाथ कोविंद को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में आरक्षण की इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। झारखंड सरकार गुजरात के पैटर्न पर ही राज्य में आरक्षण की इस व्यवस्था को लागू करने के प्रयास में जुटी है। तो जहां तक सवाल है कि जनरल में जो अनारक्षित वर्ग है उसमें जो ये 8 लाख की सीमा है ये काफ़ी टफ मानी जा रही है, क्योंकि 8 लाख में कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 10% पूरे ही ना। तो ये क्राइटेरिया बहुत हार्ड है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि ये सुधार इसमें होनी चाहिए 5 लाख की सीमा, क्योंकि जैसे जैसे इसकी जो नियम आएगी तो पता चला कि 10%, क्योंकि जहाँ तक बात है जनरल की तो लगभग 28% लोग हैं और उसमें 10% के पास, तो निश्चित रूप से कि बहुत कम है। बहुत ज़्यादा जो लैंडमार्क रखा गया है 8 लाख वो ज़्यादा है, और जो क्राइटेरिया भी हैं बहुत टफ हैं। ऐसा ना हो कि 10% नहीं पूरेंगे तो फिर इस कानून का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए इन सरकार को 5 लाख, और जो नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र में भवन और क्या क्या जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ी सी और लचीला बनाना चाहिए। इतनी हार्ड है कि कभी कोई ये कंडीशन पूरा नहीं करेगा तो कोई वो कंडीशन, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास घर है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा इस कानून को बनाने का, और जल्द ही जो कि ये फंस जाएगा कानूनी चक्कर में। हालांकि इस पर केस हो गया है, तो इस सीमा को कम करना चाहिए। खासकर जो सामान्य वर्ग के लिए जो नई कानून आई है, तो उम्मीद है कि ऐसा होगा, क्योंकि संकेत मिल रहे हैं। और झारखंड में भी सरकार भी ये जो कि इस पर, क्योंकि जहाँ जहाँ भाजपा शासित सरकार है वहाँ चाहेगी कि वो जल्द से जल्द लागू करे, और क्योंकि इलेक्शन है फिर, क्योंकि अगर इधर नहीं हो पाएगा तो जहाँ तक बात है कि इलेक्शन शुरुआत होने की तो 10 अप्रैल से है, जो कि आपको लगभग जो सुनने में आ रही है कि शुरू हो जाएगी इलेक्शन प्रक्रिया, मतलब 10 फरवरी से सीधे मतदान शुरू होगा। तो आप समझ सकते हैं कि फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा आचार संहिता, क्योंकि उसमें नॉमिनेशन और रहता है। तो 10 अप्रैल से जो कि आपको इलेक्शन शुरू हैं बिहार झारखंड ये सब में। हालांकि मैं डाटा कन्फर्म नहीं करता हूं, क्योंकि कहीं से
हो सकता है गलत भी हो, लेकिन उम्मीद है कि 10 अप्रैल से शुरू है मतदान। मतलब उस समय में ये मतदान हो तिथि भी अभी आउट नहीं हुई है, हो सकता सही भी हो जाए गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी जो जानकारी 10 अप्रैल से शुरू है। और फरवरी तो हर हाल में इनको जैसे ही आचार उससे पहले लागू करना पड़ेगा राज्यों को, क्योंकि फिर आचार संहिता लागू होने के बाद इसे लागू नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है कि सुधार जल्द हो। तो धन्यवाद इसी खबर के साथ।